इदरान का बाप कहता है कि पता नहीं क्यों मेरा ये बात मानने को दिल ही नहीं कर रहा है कि समीन कुछ गलत कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कमाल हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम कर रहा है, बहुत बड़ा धोखा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देख लेना, मैं इस इंसान को कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है इदरान, क्योंकि इदरान खुद नहीं समझ पा रहा कि हकीकत असल में है क्या। क्योंकि जिस तरीके से शाइला और कमाल ने पट्टी बांध रखी है हर चीज की इदरान की आंखों पे, ये बात तो सबके सामने है। बहरहाल जो हाल कमाल का होगा ना, फिर कमाल हो जाएगा। मतलब जो हाल उसका होने वाला है वो याद रखेगा। असल में शायला भी अभी ये बात नहीं जानती कि उसका शोहर कितना घटिया इंसान है और क्या से क्या कर सकता है। लेकिन इस बात को लेके काफी परेशान है कि काफी दिनों से वो काफी चीजें नोट कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, कोई गड़बड़ जरूर है और गड़बड़ बहुत जल्द उसके सामने आ जाएगी। तो वो चीखो पुकार करती रह जाएगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। उसने जो कुछ करना चाहा वो किया, समीन को जलील किया, उष्णा को जलील किया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसके हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे, क्योंकि अब उसे खाली हाथ ही लौटना है। जिस तरीके से उसने सबके दिल तोड़े हैं, अब उसका दिल टूटने वाला है। वो बहुत जल्द समीन से जाके माफी मांगेगी कि कमाल ने जो कुछ कहा उस चीज की मैं माफी मांगती हूँ। मेरल जनाब, ये सारी बातें अभी नहीं होने वाली, तो इसलिए इतना फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपको आने वाले फ्यूचर की बातें बताना चाह रहा हूँ कि आखिर आने वाले फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इन लोगों का हाल। कमाल फिलहाल मजीद कमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बहन और माँ को सेट करने की कोशिश कर रहा है। जो जो ख्वाब उसने देखे थे कि समीन को इस घर से निकाल के वो अपनी जिंदगी सुकून से जिएगा और उसकी बहन मारिया इस घर में आ जाएगी, ये सरासर उसकी कम अक्ली थी। क्योंकि शाइला भी अब इस हक में नहीं। वो भी बहुत जल्द जानने वाली है कि मारिया किस बेस पे यहाँ पर आने की कोशिश कर रही के दरमियान इस तरह के फासले नहीं बना सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमें खिलाफ करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अपने जहन से ये सारी बेवकूफ़ी निकाल दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि तुमने जो कुछ किया है ना, सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। बहरहाल शायला उसको साफ साफ जवाब दे देती है, लेकिन अब काफ़ी देर से कमाल पर नज़र रख रही है, क्योंकि वो जानती है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल इस मामलात को ठीक करने की वो भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समीन की बातें उसके दिल पे लग जाती हैं और वो इन बातों को सोचने पे मजबूर हो जाती है। क्या वाकई में समीन सच तो नहीं बोल रही? ऐसा ना हो कि उनकी बातों में हकीकत हो और वो कमाल पर बिला झिझक, यानी कि जो यकीन अंदा एतबार कर रही है ना, वो कर रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा वो आ जाती है गुस्से में और कहती है कि देखो इतरान, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें समीन को समझाना होगा कि मेरे और कमाल के दरमियान किसी बात को लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मसले मसाइल आपके अपने हैं तो अपने तक ही रखो, क्योंकि मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी कि तुम लोग कोई किसी बात को लेके कमाल को अंदर लाओ। इस पर इदरान कहता है कि ये सारा कुछ बहुत जल्द खुल जाएगा, इसलिए तुम्हें इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द हर चीज़ को ठीक कर लूँगा और देख लेना, तुम्हारी सारी असलियत, मतलब कमाल की अगर कोई बात है तो सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो वाकई में उसकी सारी असलियत खुल के सामने आ जाए और वो इदरान के सामने जलील होके रह जाए। इदरान इस बात पर जमकर बैठ चुका है कि वो इस बात का पता लगवा के रहेगा कि आखिरकार उस रात सारे मौके में क्या हुआ था और वाकई में उष्णा सच बोल रही है या झूठ। क्योंकि बार बार कमाल उसको ये साबित करवाने की कोशिश कर रहा है कि उष्णा बिल्कुल झूठ बोल रही है और समीन उसके साथ मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसे इस घर से निकालने के लिए। जिसकी वजह से वो प्लान कर लेता है कि बहुत जल्द ये सारे मामलात को संभाल लेगा और हर चीज़ को हैंडल कर लेगा। मतलब ये है कि इस बात की तह तक जाएगा और उष्णा का पता करवाएगा कि वाकई में उष्णा की बात हकीकत थी या फिर झूठ पर मबनी थी। लेकिन बहुत जल्द उसे इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा और उसकी आंखें खुल जाएंगी। फिर जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर इस गेम के पीछे असली चेहरा कौन था
और किसने ये सब कुछ किया था, जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता कि कमाल इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। कमाल ने जो कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर किया है, ताकि वो समीन को इस घर से निकाल दे और सारा हुक्म उसका हो, और वो अपनी बहन मारिया को इस घर में लेके आना चाहता है। उसका दिल है कि चाहे जो भी हो, मारिया इस घर में जल्दी से आ जाए, ताकि सारा कंट्रोल उसके हाथ चला जाए। इसलिए वो चाहता है कि समीन कभी भी वापस ना आए और हमेशा जिधर है उधर ही रहे, क्योंकि वो जानता है कि अगर समीन इस घर में वापस आ गई तो उसके पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहेगा और वो बिल्कुल अलहदा और अकेला होकर रह जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द इदरान उसको धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालने वाला है। उसकी हकीकत जो है वो मंजरे आम पर आने वाली है और सब कुछ खत्म होने वाला है। समीन काफी ज्यादा परेशान और हैरान है कि आखिर वो जैसे जैसे कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, सारा कुछ खराब क्यों होता चला जा रहा है। हर चीज उससे दूर होती हुई नजर आ रही है। शाइला को बार बार समझाने के बावजूद शाइला उसकी कोई बात नहीं मान रही, और बल्कि साफ साफ कह देती है कि देखो, तुम मेरे और कमाल के दरमियान इस तरह के फासले नहीं बना सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमें खिलाफ करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अपने जहन से ये सारी बेवकूफ़ी निकाल दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि तुमने जो कुछ किया है ना, सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। बहरहाल शाइला उसको साफ साफ जवाब दे देती है, लेकिन अब काफ़ी देर से कमाल पर नज़र रख रही है, क्योंकि वो जानती है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल इस मामलात को ठीक करने की वो भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समीन की बातें उसके दिल पे लग जाती हैं और वो इन बातों को सोचने पे मजबूर हो जाती है। क्या वाकई में समीन सच तो नहीं बोल रही? ऐसा ना हो कि उनकी बातों में हकीकत हो और वो कमाल पर बिला झिझक, यानी कि जो यकीन अंधा एतबार कर रही है ना, वो कर रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा वो आ जाती है गुस्से में और कहती है कि देखो इतरान, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें समीन को समझाना होगा कि मेरे और कमाल के दरमियान किसी बात को लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मसले मसाइल आपके अपने हैं तो अपने तक ही रखो, क्योंकि मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी कि तुम लोग कोई किसी बात को लेके कमाल को अंदर लाओ। इस पर इदरान कहता है कि ये सारा कुछ बहुत जल्द खुल जाएगा, इसलिए तुम्हें इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द हर चीज़ को ठीक कर लूँगा, और देख लेना तुम्हारी सारी असलियत, मतलब कमाल की अगर कोई बात है तो सारी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। इसलिए तुम भी इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो वाकई में उसकी सारी असलियत खुल के सामने आ जाए और वो इदरान के सामने